बारां के शहर छिपा बड़ौद की लहासी नदी में अज्ञात व्यक्ति की तैरती हुई लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस थाना अधिकारी विजय सिंह यादव पहुंचे और उल्टे मुंह के बल तैरती हुई लाश की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर ग्रामीणों का सैलाब उमड़ पड़ा है। अंता कस्बे के एक निजी कृष्ण मैरिज गार्डन में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन सत्यनारायण भगवान कथा और भंडारे के साथ हुआ। कथा में 7 दिनों तक महिला पुरुषों ने कथा का आनंद लिया। कथा के समापन पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दूध और जलाभिषेक 51 करोड़ जोड़ों द्वारा किया गया। साथ ही सर्पदोष का निवारण भी पूजा अर्चना कर किया गया। इसके बाद महाआरती के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को यथास्थान नरसिंह भगवान के मंदिर पर गाजे बाजे के साथ ले जाया गया और विश्राम दिया गया। इस दौरान भजनों पर महिला पुरुष जमकर थिरके। वहीं दूसरी ओर दोपहर 1 बजे भक्तों का भंडारा आयोजित किया गया, जो शाम 7 बजे तक चला, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के नेतृत्व में चूरू जिले में चल रहे सघन पौधारोपण अभियान के सिलसिले में राजस्थान पुलिस और नगर परिषद की ओर से पुलिस लाइन मैदान में पौधारोपण किया गया। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया और पुलिस कर्मियों को पौधों की देखरेख का दायित्व सौंपा। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने कहा कि लगाए गए पौधों में नियमित रूप से पानी दें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं और नागरिकों के सहयोग से करीब 1 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। सिरोही जिले में रोहिड़ा थाना क्षेत्र के सानवाड़ा आर नयावास खलासा में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे झुलस गए। इसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को करीब 5 बजे रोहिड़ा सहित आसपास के हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही थी। इसी दौरान बारिश के साथ तेज आकाशीय बिजली गिरी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। रोहिड़ा थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 3 बच्चे झुलसे हैं, जिसमें 2 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया है और एक की स्थिति गंभीर होने पर सिरोही रेफर किया गया है। भरतपुर में गुरु पूर्णिमा पर भूरी सिंह व्यायामशाला में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के मुख्य आतिथ्य में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समृद्ध भारत मिशन के सीताराम गुप्ता एवं गुलाब बन्ना मौजूद रहे। साथ ही चुनी कप्तान ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में संभाग एवं जिला स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, खेल प्रतिभागियों एवं IAS जैसी उच्च सेवाओं में सफल रहे युवाओं का सम्मान किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाले मोहित गुप्ता, रोहित होलकर एवं गौरव बंसल के पिता सुनील बंसल को स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल आदि प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने समृद्ध भारत अभियान एवं जन सहयोग द्वारा कराए गए विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया। कार्यक्रम के समापन पर बाबू सिंह रेजर ने सभी का आभार ज्ञापित किया। प्रतिभावान अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह रखा गया था, जिनमें 3 अभ्यर्थी भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुए और जो जिले में टॉपर विद्यार्थी थे, जिसमें 10वीं 12वीं, उनको भी सम्मानित किया गया। लगभग 25 अभ्यर्थियों को इस प्रोग्राम के ऊपर सम्मानित किया गया। इसमें हमारे बुरन सिंह व्यायामशाला के संरक्षक सीताराम गुप्ता जी, आतंकित कप्तान जी और पूरी टीम जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ आयोजित प्रोग्राम में सभी लगे। जिले के प्रतिभावान छात्रों और खिलाड़ियों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। आज मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीताराम गुप्ता ने की, समृद्ध भारत के निदेशक। इस कार्यक्रम में 3 IAS में जो सेलेक्ट हुए बच्चे, उनका स्वागत किया हमने। सर्वप्रथम मोहित गुप्ता दहीवाली गली भरतपुर IPS में सेलेक्ट हुए, एक विश्वजीत सिंह और एक गौरव सिंह नाथ। इन तीनों बच्चों का अभिनंदन किया गया और मेरिट में जो बच्चे आए 20, उनका और 5 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का
के उपलक्ष्य में यहाँ भोरी बगीचे में सभी जो भरतपुर के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो IAS में IPS में सेलेक्ट हुए हैं, साथ में जिन बच्चों ने बोर्ड परीक्षाओं में टॉप किया है जिले के अंदर, इन सभी का सम्मान किया गया है। इसमें जो है भूरी कार्य समिति जो है यहाँ की, और इसके अलावा जो लोहागढ़ विकास परिषद के द्वारा मिलकर सम्मान किया गया है, और इससे जो बच्चों का उत्साह बढ़ता है, इससे वो अपनी मातृभूमि से जुड़ते हैं और ज़्यादा से अच्छे से विकास में। जो भी मैंने अपनी जर्नी से सीखा है उसमें पहला यही है कि अगर आप अपने हार्डवर्क पर, अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही, चाहे आप कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हो। और दूसरी चीज़ ये है कि शायद किसी भी रिजल्ट से ज़्यादा, किसी भी पोजीशन से ज़्यादा या कोई भी रैंक से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप कितना नॉलेज और कितना ज़्यादा अपने आप को बेटर बना के इस प्रोसेस से निकल पाते हैं। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस फरजंद अली ने बाड़ी विद्युत निगम के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ की गई मारपीट के मामले में पूर्व विधायक की जमानत को रद्द कर 1 महीने के अंतर्गत सरेंडर करने के आदेश दिए थे। वहीं रीट में आरोप था कि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जमानत मिलने के बाद जुलूस निकाला था, साथ ही बाड़ी में सभा कर पीड़ित को डराने धमकाने का भी प्रयास किया था। आरोपों के बाद CID CB ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को CM हाउस से गिरफ्तार भी किया। साथ ही पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को निचली अदालत ने जेल भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे पूर्व विधायक को जमानत की स्टे मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी देखी जा रही है। शहर के नेशनल हाईवे 27 झालावाड़ रोड पुलिया के ऊपर कोटा की ओर जा रही 2 निजी बस कंपटीशन के चलते आपस में टकरा गई। बस के पलटी मार जाने से बस कंडक्टर नरेश बैरवा और सवारी मुकेश प्रजापत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 9 महिला पुरुष घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतकों के सब को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो सड़क सुरक्षा समिति उसके मेंबर भी हैं और इस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एक बार जांच में आ जाए कि क्योंकि IRAD की टीम है वो भी मौके पे आ चुकी है, जो NIC का सॉफ्टवेयर उसमें इसकी एंट्री भी करी जाएगी और देखा जाएगा कि कारण क्या है। कोशिश ये रहेगी कि दोबारा से ऐसी कोई पुनरावृत्ति इस चीज़ की ना। आवारा मवेशी की बात आ रही है, हटाने को लेकर प्रयास। आवारा पशु जैसे आपको पता है कि जो मानसून का सीजन होता है तो आसपास से आकर के क्योंकि कीचड़ होता है उस कारण आके बैठ जाते हैं। इसमें हमने कल ही जो है इंस्ट्रक्शन जारी करे थे NHAI के दोनों डिवीजन, जो वो ग्वालियर डिवीजन है और कोटा डिवीजन को, एक तो रिफ्लेक्टर रात के लिए लगाएंगे और दिन भर वो पेट्रोलिंग करके उनको यहाँ से हटाएंगे। तो जो आज एक्सीडेंट हुआ इसकी जांच के बाद जैसी भी उसमें निष्कर्ष आएगा उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। जो झालावाड़ रोड ओवरब्रिज है इसके ऊपर 2 बसेस जो हैं ये 12 ही जा रही थी। एक आगे कोई आवारा पशु आने की वजह से गाड़ी एक उसमें उसको टक्कर मार करके शायद बचने की कोशिश कर रही थी। उसने स्पीड धीरे की और अपनी लेन से हटके दूसरी लेन में आने की बात थी तो पीछे वाली गाड़ी उससे आके टकरा गई। अगली गाड़ी जो है वो पलट गई और उसमें अब तक की जानकारी में करीब 7-8 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। तो उनको सरकारी अस्पताल तुरंत एम्बुलेंस और अधिकारीगण यहाँ आ गए। माननीय कलेक्टर साहब और मैं भी यहाँ पर पहुँचे, देखा, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया। एक क्रेन से गाड़ी को अधर करके एक व्यक्ति नीचे दबे हुए थे उनको भी निकाला। लोगों ने भी यहाँ हमारा सहयोग किया। तो अभी इस रास्ते को खुलवाया जा रहा है। जो मजरूब है उनकी सही इलाज हो सके इसको देखा जाए। 2 बसें जो अनुराधा की है, जो 12 से एक छबड़ा एक नारगढ़ चलती है। छबड़ा वाली आगे चल रही थी और नारगढ़ वाली पीछे चल रही थी। ये जो झालावाड़ पुलिया है इसके ऊपर एक आगे गाय आ गई, उस गाय से अगली वाली बस टकराई और उसके जस्ट पीछे जो बस चल रही थी वो उस गाड़ी के पीछे से टकराई। आगे वाली जो चौड़ा से आने वाली थी बस वो मौके पे पलटी खा गई। उसमें मौके पे 2 की डेथ हो गई, जिनकी दोनों की बॉडी में हॉस्पिटल पहुंचाई और घायल जो भी है तुरंत उनको मौके हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। अधिकारी SP साहब, जिला कलेक्टर साहब भी मौके पे पहुंचे और यहाँ से मौके पे अब गाड़ियों को उनको हटवा दिया गया है, रोड चालू करवा दिया गया। भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर लालवास जयपुर में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स RAF की 83 बटालियन के कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन के सुपरविजन और सहायक कमांडेंट सोनिया के नेतृत्व में एक प्लाटून झुंझुनू पहुंची। यह टीम 28 जुलाई तक झुंझुनू में रहेगी। DSP वीरेंद्र शर्मा और कोतवाल पवन चौबे के साथ मिलकर संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में परिचित अभ्यास किया और साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मुख्य बाजारों और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया।
ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर शीघ्र तथा प्रभावी कार्रवाई की जा सके। जो ये आज का पर्पस है यहाँ पर झुंझुनू आने का, वो फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज है जिसे परिचय अभ्यास कहते हैं। रियल डिप्लॉयमेंट से पहले का आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रिहर्सल। किसी भी एक्चुअल डिप्लॉयमेंट से पहले आरएएफ एक फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज करती है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अकॉर्डिंग टू हाइपर सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन। इसी पर्पज से उसी एक्सरसाइज के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे हम लोगों का पर्पज जो रहेगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात बनाना, यहाँ के लोगों से मिलना, आम लोगों से मिलना, सिविल सोशल वर्कर्स, एनजीओज और पुलिस अधिकारी जो सिविल के अधिकारी हैं उनसे तालमेल रखने के लिए, उनसे तालमेल बैठाने के लिए। और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि गूगल से हम लोगों को जो डाटा मिलता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उसको ग्राउंड पे वेरीफाई करना, डाटा एनालिसिस करना एंड अदर जो ग्राउंड पे जो रियलिटीज हैं, जो इंटेलिजेंस है, उन्हें वेरीफाई करके कलेक्ट करके यहाँ से लेकर जाना। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर युवाओं का आंदोलन और जोर पकड़ रहा है। जिला कलेक्ट्रेट दौसा पर युवाओं ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही युवाओं ने नीट पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को भंग कर पुनर्गठन करने की मांग की है। वहीं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर युवाओं ने मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों ने जैसलमेर जिला जिसको लेकर मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कोऑपरेशन में परिवर्तित करते हुए पानी के बिलों में भारी वृद्धि करने की मंशा और कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी सहित सभी संवर्गों के कर्मचारी उपस्थित रहे। हेल्पिंग हैंड संस्था कोटा के तत्वाधान में चाय ठेका 59 भुजा में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हेल्पिंग हैंड संस्था के चेयरमैन अफरोज खान ने बताया कि रावत भाटा में हेल्पिंग हैंड संस्था की रावत भाटा अध्यक्ष रिपोर्टर अमीना शेख ने चाय ठेका 59 पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर 25 यूनिट रक्त संचय किया। हम सभी रक्तदाताओं को ठंडे पानी की बोतल प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। पाली मंडल रेल प्रबंधक अजमेर आलोक अग्रवाल ने पाली जिले के कई रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। नवनियुक्त पाली मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने हाल ही में अजमेर मंडल प्रबंधक का पदभार ग्रहण किया है। यह इनका पहला दौरा है। बरसेदड़ा, हरिपुर, गुड़िया, चंडावल के बाद सोजत रोड स्टेशन पहुंचे, जहां प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही पार्किंग बनाने के बारे में दिशा निर्देश भी दिए गए। मंडल रेल प्रबंधक अजमेर ने नया पदभार ग्रहण किया है और उसके बाद आज उन्होंने कई रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया। उसके अंतर्गत एक पाली जिले के सोजत रोड स्टेशन पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का भी बारीकी से जायजा लिया तथा आसपास जो रेलवे भूमि पड़ी है या डिपो है उसका भी जायजा लिया। हमारे साथ में अजमेर मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का इंस्पेक्शन रहा है और क्या क्या चीज़ें आपने अमृत भारत के अंतर्गत देखी है और कब तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जी सर। ये जो इंस्पेक्शन था मैंने अजमेर से शुरू किया, अभी मैं सोजत रोड तक पहुंचा हूँ। ये इंस्पेक्शन कई
तरीकों का था, जो मेनली तो मैं ट्रैक की सेफ्टी, हमारे जो हमारे ब्रिजेस हैं, अंडर ब्रिजेस हैं, उनका भी इंस्पेक्शन कर रहा था। साथ में जो अभी नए डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, जो अमृत भारत योजना में हो रहे हैं, जो जैसे ब्यावर में था और अभी सोजत रोड में है, आगे मारवाड़ जंक्शन पे भी है, तो वो सब भी मैं जायज़ा ले रहा हूँ। तो इसमें जो अभी की प्रोग्रेस मैंने देखी है, मुझे लग रहा है करीब 2 से ढाई महीना और इसमें करने की संभावना है, और क्वालिटी ऑफ वर्क भी मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मुझे सबसे पहले हम इसे फेजेस में शुरू करने की उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले हम इसमें टिकट विंडो शुरू करेंगे, जिससे जो कि सबसे फर्स्ट फेज़ का कार्य रहेगा और यात्रियों के लिए एक पहला इंटरफेस शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्कुलेटिंग एरिया है, कुछ जो ऊपर फूड प्लाजा वगैरह बन रहा है और FOB है। ये डिफरेंट फेज़ में होंगे, एक साथ इसको शुरू करना संभव नहीं है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में हम जैसे टिकटिंग और उसके बाद वेटिंग एरिया, FOB और सर्कुलेटिंग एरिया, इस तरह से हम डिफरेंट फेजेस में करेंगे। पहले हम होम प्लेटफॉर्म की तरफ अपने भवन को शुरू करेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड एंट्री में भी कार्य हो रहा है, उसमें भी हो जाएगा। तो एक ये था। बाकी मैं अपने जनरल रेल के जो ऑफिसेज हैं उनका भी निरीक्षण कर रहा था, तो जस्ट उनमें किस तरह का कार्य चल रहा है और उसमें कुछ और भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, वो भी मैं अपने इंटरनल रिव्यू कर रहा था। ठीक, धन्यवाद। देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि अगले 2.5 माह के अंदर जो रेलवे के निर्माण कार्य है वो लगभग पूरे हो जाएंगे, और पहला जो प्राथमिकता रहेगी वो टिकट घर की रहेगी कि टिकट मिल सके और लोग वेटिंग रूम में विश्राम कर सके। कैमरामैन लोकेश माली के साथ लक्ष्मी नारायण माली। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव चार्लीगंज में एक युवती इलाज के लिए सरकारी अस्पताल के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे सरकार की फ्री सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। परेशान होकर युवती जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर से गुहार लगाते हुए राजकीय अस्पताल में डायलिसिस करवाने की अपील की। दरअसल पीड़िता के पास आधार कार्ड नहीं होने से निःशुल्क इलाज कराने में परेशानी हो रही है। बुधपुरा के युवा बुधपुरा से महाकालेश्वर उज्जैन के लिए कावड़ पदयात्रा पर निकले हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही युवा बुधपुरा स्थित शिव मंदिर से कावड़ पदयात्रा पर निकले। इस शिव डाक कावड़ पैदल यात्रा का आयोजन योगेश यादव भोला ने किया। रेणी थाना क्षेत्र के ग्राम ठेटड़ा में खेत की बाढ़ हटाने को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले रेणी अस्पताल और फिर अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका फिलहाल इलाज जारी है। घर पे उन्होंने मेरे पापा जी हैं जो ट्रैक्टर लेके खेत और रास्ते में होकर निकाल रहे हैं, तो उन्होंने रास्ते में बाढ़ रख रखी है, तो वो बोल रहा है मेरी बाढ़ छड़ा दी जाओ। हमारे ट्रैक्टर कहीं बाढ़ पे नहीं छड़ा, रास्ता और हमारी तरफ भी बाढ़ को सरकार तक लेके आ रहा है। हमने बोली मान की इतनी सरकार लिया हुआ है, हमारे बगल में उसने खड्डा खुदवा दिया, जैसे मकान के बगल में जस्ट में गड्ढा खुदवा रखा है, तब भी हमने उसे कुछ नहीं बोला। मैंने भाई तो जहाँ होकर कर रहा है कुछ भी कर, पर हमसे लड़ाई तो मत कर। गाँव रेणी की करौली पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को सवाई माधोपुर जिले के गैंगरेप और हत्याकांड के मामले में बड़ी राहत मिली है। बदमाश हल्कू उर्फ सत्यनारायण गुर्जर निवासी बांगरदा कला पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बदमाश हल्कू उर्फ सत्यनारायण गुर्जर ने अपने साथी के साथ मिलकर गांव की युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही पीड़िता के भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। सवाई माधोपुर एसपी ममता गुप्ता ने बदमाश के करौली इलाके में छुपने का अंदेशा जताते हुए करौली थाना में जानकारी दी थी। एसपी करौली ने गंभीरता दिखाते हुए डीएसटी टीम के इंचार्ज धारा सिंह के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमों का गठन किया और कांस्टेबल रन्नू सिंह और वीरेंद्र सिंह ने बदमाश को बीरबल की खीरकाड़ी मंडरायल डांग इलाके से गिरफ्तार किया है। खेज मामला चल रहा था, रेप और मर्डर के 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। विष्णु प्रजापति की हत्या की गई थी, जो नाबालिग का चाचा लगता था रिश्ते में। वो दोनों मुलजिम फरार चल रहे थे। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था सवाई माधोपुर की टीम द्वारा। दूसरा मुलजिम जो यहाँ डांग इलाके में फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था,
हल्कू गुजर उर्फ सत्यनारायण, जो यहाँ पर काफी दिनों से हमारे पास आसूचना थी। हमारे डीएसटी टीम और बरामदा कला एसएचओ भी आए थे। हमारे 2 जवानों के पास बहुत ही सटीक आसूचना मिलती है। दोनों जवान रात में पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, उनको ये मुलजिम वहां पे सोते हुए मिलता है। दोनों ने इनको पहचाना और पकड़ के लाने की कोशिश की। बाद में आसपास के लोगों ने रजिस्ट किया, लाने से रोकने की कोशिश की। इन दोनों जवानों ने, वीरेंद्र कांस्टेबल और रन्नो कांस्टेबल ने अदम्य साहस का परिचय दिया और पूरी पहाड़ियों से दोनों लोगों ने मुलजिम को खुद से पकड़कर और पूरी पहाड़ी क्रॉस करके नीचे सेफली लाए, जो कि एक बहुत ही हमारे जो पुलिस का जो बहुत ही गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं। टोंक जिले में ग्राम पंचायत विकास कार्यों में पारदर्शिता के साथ टेंडर प्रक्रिया का आयोजन किया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बरौनी में कलेक्टर के सख्त निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और साथ ही बड़ी लापरवाही सामने आई। कर्मचारियों का कई घंटे के बाद भी नहीं पहुंचने से ठेकेदारों में भारी नाराजगी देखने को मिली। टोंक जिले के ग्राम पंचायत बरौनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ का कुछ ठेकेदार है जो यहाँ पर पहुँचे हैं। आज किस तरह व्यक्ति के इस जिले में आयोजन किया जा रहा है टेंडर प्रक्रिया को लेकर, और यहाँ जो ग्राम पंचायत बरौनी है यहाँ पर अब तक लापरवाह अधिकारी अब तक भी नहीं पहुँचे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं इनसे। देखिए, आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरीके का परेशानी है? अब देखिए साहब, हम ग्राम पंचायत बरौनी की जो निविदा ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसमें हमने भाग लिया है, और वो निविदा की डीडी और स्टाम्प वगैरह जो भी वो अन्य दस्तावेज थे ऑफलाइन जमा कराने थे, वो हम ग्राम पंचायत बरौनी में पहुँचे हैं। यहाँ पे हम सुबह 9:15 बजे से बैठे हुए वेट कर रहे हैं। ना तो कोई सेक्रेटरी आ रहा यहाँ, ना कोई सहायक सेक्रेटरी आ रहा, ना कोई सरपंच आ रहा। हम सिर्फ आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि एक टेंडर प्रक्रिया है जो पारदर्शिता अपनाई जा रही है, उसमें घोर लापरवाही है ग्राम पंचायत की, और हमारी कॉपियाँ भी जमा नहीं हो रही, हमें और कहीं भी जगह जमा कराना है कॉपी। देखिए, बात करें समय की तो कितने समय तक हो जाना चाहिए था? आप तक नहीं हुआ? 9 बजे से 9 बजे इसका समय है 9 से 6। अब तक कोई नहीं पहुंचा? क्या कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, न सरपंच, सेक्रेटरी, एलडीसी कोई नहीं है। आधार दे सब मैं निवाई से आए, निवाई पंचायत समिति से अध्यक्ष नहीं। देखिए, सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है, यहाँ पर कोई अधिकारी अगर नदारद है, किस तरीके से देखते हैं आप? ये एक मान वो है जो गुप्त घटनाएं, ये तो कहीं लिपापोती मारे, ये सरकार को चूना लगा रहे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार गोयल है, और ये जो सरकार टेंडर करवाती है वो इसलिए करवाती है कि सही दर आ सके। जैसे कोई 100 रुपये है तो कंपटीशन रेटें लेते हैं, जिन्होंने 90 डाल दी, भाई साहब ने 85 डाल दी, किसी ने 80 डाल दी, तो ये 60 दर पे कराना चाहते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और इसमें मतलब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि ये पुराने ठेकेदारों को देना चाहते हैं। 9 से 12 का आज लास्ट टाइम है, हम अपनी डीडियाँ अपलोड करके लाते हैं, और यहाँ इन्होंने ये नियम लगा रखा है ऑनलाइन भरते हैं उसको नहीं मानते हैं। ये डीडियाँ यहाँ देनी पड़ेगी, स्टाम्प देना पड़ेगी, जब ही हमारी निविदा को वहाँ सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पर अधिकारियों को नहीं पूछना क्या भ्रष्टाचार है? सर ये साहब सरासर यही है। हमने फ़ोन भी किया था, हमने लिस्ट में नाम देखा था राजेश जी बेरवा का, उनको फ़ोन किया तो वो बहाना बना रहे हैं कि मेरे पापा बीमार है, कभी तबीयत खराब बता रहे। अगर वो हमें संतोषपूर्वक जवाब दे देते, मैं नहीं, मेरी जगह कोई दूसरा आएगा, आप इंतजार करो, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम बैठेंगे, हमारे पास टाइम है भी, टाइम का है, लेकिन कोई हमें संतोषपूर्वक जवाब नहीं है। फ़ोन भी बंद कर लिया। देखिए, अधिकारी है, सख्त निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं नियमों को ताक में रखकर धज्जियां उड़ाने वाली है। वहीं बात करते हैं कि इस मामले को लेकर हमने सीईओ प्रतिष्ठा पलानिया से संपर्क किया, वहीं सुविधा राठौड़ से बातचीत की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाना भी एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। कजोड़ गुजर, A1 TV, निवाई टोंक।